श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय 14वां अध्याय। आज आपको श्रीमद् भागवत में अपशकुन देकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटने के बारे में बताऊंगा। सज्जनों, इसको आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। इस कथा को आप जरूर से जरूर पूरा सुने। कथा सुनिए। अपशकुन देकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूची कहते हैं, सज्जनों से मिलने और पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अधिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सोचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पूर्ण श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवश्री नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिस भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रु पर विजय तथा स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम जो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो, देखो तो सही आकाश में उल्का पादादि, पृथ्वी में भूकंपादि और शरीरों में रोगादि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इससे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाएं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सुना कर देना चाहते हैं। दिशा धुंधली हो गई है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती है रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूल वर्षा के अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल माँ बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दोहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलते डुलते भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन्हें बड़े बड़े उत्पादों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से
जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वक्र अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल शरीर के नेत्रों से आंसू भरे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद जी की बातें याद करके उन्होंने सुहृदय के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन समधि मधु भोज दृढ़ा आर्द सात्वत अंधक और वृष्टिवंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे मान्य नाना सुरसेन जी प्रश्न है। अपने छोटे भाई से मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अंकुर, जयदत्त, गद, सारण और शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वैश्यवंशी और सर्वश्रेष्ठ महारथी परबंध सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अरिरुंदी आनंद से है ना। सुषेण, सावदेशण, जावंत नंदन, सांब और अपने पुत्रों से ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रश्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक सुदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है ना। सबके सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश ऋषि सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पादर्शों के साथ विहार कर रहे हैं। सत्यभामा और 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभिष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी भी श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों में आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बतलाओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रही हो। वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया। कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके। तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बुढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारे शरण में आए हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने अगमया स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असंस्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हाथ तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसी कोई निदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिनंदन हृदय परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा। हरिओम। कृष्ण भगवान की जय।